1977 में दशहरा के अवकाश के बाद में मैं जब अपने वर्किंग ऑफिस में पहुंचा, मैं उन दिनों में एयरफोर्स में कार्यरत था, तो मैंने अपनी टेबल पे एक फ़ोटो देखा। वो फ़ोटो जिनका कि मैं नाम सुना था ब्रिज के माध्यम से, या एक दो अन्य जो कि उनके डिवोटी थे, वो थे श्री सत्य साईं बाबा। तो उनका फ़ोटो सिटी बाबा के फ़ोटो के साथ में मेरी टेबल पे रखा हुआ मिला, जिसमें टू में कोई एड्रेस नहीं था। प्रेषक का नाम था रामचरण सिंह। क्योंकि मेरा नाम है रामचरण कटियार, तो मैंने जितने सेक्शन के लोग थे, तो मैंने कहा ये फ़ोटो किसने रखा? किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा ये फ़ोटो मुझे अच्छा लग रहा है, तो बोले आपकी टेबल पे आप ले जाइए। उस फ़ोटो को मैं अपने घर ले आया और अपने पूजा घर में, उन दिनों में मैं मंगल की पूजा करता था और हर देवी देवता के प्रति श्रद्धा तो रखता था, लेकिन सिवाय मंगल के व्रत के अलावा मैं किसी मंदिर अंदिर में यदा कदा जाता था। और मेरे घर में संतोषी माँ की पूजा होती थी। उन दिनों में मेरे पास एक कन्या थी जिसकी अवस्था 2-2.5 साल थी। तो जब वो फोटो मैं घर लाया, उसमें लिखा हुआ था आत्म शांति ही धर्म है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जो मंगल को पूजा करता था, उस फोटो के सामने सुबह स्नान करने के बाद में ऑफिस जाने से पहले 7 बजे मैं उसको रोजाना अपना सिर नवा करके ऑफिस जाता था। तो मेरे अंदर एक अच्छी सी भावना उस फोटो के प्रति, या भगवान के प्रति, या अपनी कंटिन्यूटी उनके प्रति जागृत हो गई। और वो फोटो मेरे पूजा का माध्यम बन गया। लेकिन मैं उसको पूजा करने के बाद में छिपा देता था, क्योंकि पत्नी उसके बारे में अनभिज्ञ थी, तो उनकी फोटोओं के पीछे मैं छिपा देता था और पूजा करता था। मेरी कन्या को वो फोटो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैं आता था तो वो उसको सामने ला देती थी। यहाँ से शुरुआत हुई, और चूंकि वो फोटो ही मेरे नित्य पूजा की पद्धति में शामिल हो गया, तो लॉन्ग रन में उस फोटो में जब मैं थोड़ा मेडिटेशन में आगे बढ़ा, पहले तो अगरबत्ती करता था, फिर मुझे संस्कृत नहीं आती थी, तो इंग्लिश वर्जन वाली गीता में, गीता प्रेस की रेलवे स्टेशन से छोटी सी वो लाया। उस पढ़ने के माध्यम से एक मैंने श्लोक पढ़ा, और मुझे उस श्लोक का नंबर नहीं पता, शायद 7वां अध्याय है, कौन शायद 10वां श्लोक है, जिसमें ये निकलता है अर्थ कि जो मुझे निरंतर आत्मीय भाव से मेरी भक्ति करता है, उसकी मैं सब शंका निवारण कर देता हूँ। तो मुझे एक शंका पैदा हुई कि शिरडी बाबा के फोटो में जो रेखाएं अंकित होती हैं, जो श्री कृष्ण के हैं, गुरु नानक के फोटो में हैं, ईसा मसीह के हैं, वो रेखाएं नहीं हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से मैंने देखा कि उस फोटो में चमत्कार हो गया। रेखाएं खिंच गई जो आज भी मेरे पूजा घर में विद्यमान है, और वो फोटो ही मेरी पूजा करने का माध्यम बना। शिरडी बाबा और सत्य साईं बाबा के माध्यम से मैं भगवान की भक्ति में जुड़ा। इसके साथ एक मेरे साथ उपकार और होता है। उस फोटो को जब मेरी जिज्ञासा हुई, तो किसी एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि अरे इनकी भक्ति तो जेके कॉलोनी में होती है, 123/7 श्री जानकी रामन के घर। मैं गया तो मैंने उनके पूरे कमरे में चारों तरफ शिरडी बाबा साईं बाबा की फोटो देखी, और मेरी भक्ति जो थी वो पूरी गति से गतिमान हो गई। और मैं अपनी तीन साल की कन्या के साथ रोज शाम को उनके घर जाने लगा। वो उनके पूजा ध्यान ज्ञान में, और वहाँ से किताबें ला के पढ़ने लगा। चमत्कार फोटो में हो चुका था। उनके घर मैं पहुँच गया तो वो उपकार उन्होंने किया, मेरी बच्ची को प्यार मिलने लगा, वहाँ 1-2 और बच्चे मिलने लगे। तो 77 के बाद में मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, और
1-2 साल बाद में यहाँ जो भी गतिविधियाँ समिति की हुई, स्वर्गीय जानकी रामन, उनकी फैमिली, माता जी, उनकी बहन लक्ष्मी और मेरी कन्या, उनके कोई संतान नहीं थी तो मेरी कन्या को बहुत प्यार मिलने लगा। वो बाल विकास की छात्रा बन गई, आगे चल के वही कन्या आनंदपुर की स्टूडेंट बन गई। 79 में पुट्टपर्ती विजिट किया, अकेला गया था। तो धर्मावरम से जब मैं पुट्टपर्ती के लिए गया तो बेटा एक बग्घी में बैठ के गया, तो वो बग्घी वाला ही मेरे विश्वास को तोड़ने लगा। अरे तुम भगवान के पास आए, तुम मूर्ख हो, ये है वो है। लेकिन वहाँ जब हम गए, लाइन में बैठे, तो बाबा का दूसरी लाइन में, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि उनसे मुझे कुछ शक्ति मिल रही है। तमाम भक्तों के वो प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, मैं भी सुन रहा था। मुझसे मुखातिब वो तो नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन मैं तरह तरह के चमत्कार सुन करके बड़ा अभिभूत हो गया। और मेरी भक्ति जो थी बाबा के प्रति बहुत सक्रिय हो गई। फिर मुझे ये भी जिज्ञासा हुई कि मैं शिरडी भी जाऊं। फिर एक मराठी फैमिली के साथ हम सब परिवार शिरडी भी विजिट किए। तब तक हमारी दूसरी कन्या ने भी जन्म ले लिया था, उसका नाम भी हमने साईं प्रिया रखा, जो आज डॉक्टर है। और बड़ी पुत्री जो कि बाल विकास में जुड़ी थी, वो साईं संगठन में जुड़ते हुए वहाँ से उसने अनंतपुर से ग्रेजुएशन किया, तो वो भी बाबा ने उपकार किया। जानकी रामन के सानिध्य में जुड़ के उन्होंने मुझे फ्रंट लाइन समिति का वर्कर बना करके मुझे समिति का कोऑर्डिनेटर बनाया। और बाबा जब 82 अप्रैल में दिल्ली में आए तो उन्होंने मुझे एक कार्य दिया कि यहाँ पर समिति में बड़ी बस करके हमको दिल्ली चलना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर भगवती के यहाँ। तो यहाँ पर एक पहले जो कि प्रेसिडेंट हुआ करते थे समिति में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, स्क्वाड लीडर दास जो कि पैरालिटिक हो चुके थे, नर्वस सिस्टम उनका ब्रेक डाउन हो गया था, उन्होंने चलने की इच्छा व्यक्त की। और उनको मैंने अपनी साइड वाली सीट में बैठा के उनका थूक मूत्र और सब हाथ में लेकर के करा करके जब दिल्ली ले गए, तो बाबा डाइस से उतर के हमारी आवाज़ देने पर उनके पास आए और उन्होंने हमको टच करके ब्लेस किया और कहा बंगारू बड़ी अच्छी सेवा करता है। उन दिनों में मैंने बंगारू शब्द नहीं सुना था, तो मैंने सुना कि मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग करता हूँ, थोड़ा एक्साइट हो जाता हूँ, शायद मैं उसको कंगारू कहा है। लेकिन मेरा पूरा शरीर जैसे चार्ज हो गया, इतने करीब से बाबा को देखा। और उनसे उन्होंने कहा कि पश्चाताप करते हो, रोते हो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। वो शब्द मेरे दिल को छू गए। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या अन्याय किया होगा, मैंने किसी को उनके जिंदा जिंदा ये बात नहीं कही, लेकिन वो शब्द मुझे दिल को छू गए। और मैंने सोचा कि भगवान जरूर, साईं बाबा में ऐसी शक्ति है जो इनका पास्ट जान रहे हैं और इनको रोने से मना कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मेडिटेशन करो। वहाँ से मेरा मेडिटेशन के माध्यम भी बाबा से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला बेटा। और मैं 40-40 मिनट सुबह 4:30 बजे उठ के मेडिटेशन करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हृदय में साईं डेवलप हो रहा है, नर में नारायण की शक्ति महसूस होती है। और भौतिक जिंदगी में ऐसे बहुत से पहलू आए जब मैंने भगवान को याद तो नहीं किया कि मेरी ऐसी मदद करो, लेकिन स्वतः मैंने देखा कि मेरे भौतिक जीवन में जब भी कोई समस्याएं आई तो कोई न किसी प्रकरण से भगवान मेरे सामने साक्षात रूप में किसी न किसी माध्यम से आकर के खड़े हो गए और मेरी भौतिक रूप में मदद की। मुझे संगठन में इतना कार्य करने का मौका मिला, मेरे अंदर इतनी स्फूर्ति जागृत हुई कि मैं समिति का कोऑर्डिनेटर बना, स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर, सेवा दल कोऑर्डिनेटर। 82 के बाद से मैंने सन 2008 तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बाबा के ये सब उपकार समझिए, चमत्कार समझिए, मेरा जुड़ाव समझिए। एक घटना और इसमें जोड़ूंगा कि जब मैं डीपी था
अनिल श्रीवास्तव उन दिनों में समिति के कन्वेनर थे। यहाँ बाढ़ आई थी तो हम पूरी गाड़ी लेकर के बाढ़ के एक गांव में घुस गए थे और मैंने वो पूरी गाड़ी 4-5 क्विंटल सामान लाद करके पानी में धंस दिया और मैं इसी सफारी सूट में अंदर घुसता गया और उस गांव तक पहुंच गया जहाँ कोई सेवा नहीं दी थी। हमारी लीडरशिप नहीं थी, ये बाबा का साइकोलॉजी थी जिन्होंने मुझे अंदर से प्रेरणा दी और उस गांव तक पहुंचा और उस गांव के मुखिया ने बाद में हमको 1 कुंटल अनाज वापस दिया कि मेरा ये सब बिक गया है, आप किसी और जरूरतमंद को बांट दीजिए। तो बाबा अंदर से प्रेरणा देते हैं। ये लाइफ के चमत्कार हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में मैं ये सोचता हूँ भौतिक प्राणी होते हुए मेरी जीवन में मेरे ऊपर सामाजिक दृष्टि से आध्यात्मिक उत्थान के लिए मेरे ऊपर बाबा के उपकार हैं जो मेरे तन में साईं रूप अंदर से समाहित है। ये जुड़ाव है और ये बाबा का लगाव है। मेरा उनसे लगाव है या उनका मुझसे लगाव है, मुझे पता है कि उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी है, मैं छुड़ाने वाला कौन होता हूँ बेटा। यही मेरा साईं के प्रति अनुराग है और साईं का मेरे से लगाव है या मेरा उनसे लगाव है, मैं इसका विश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन आज इस 77 साल की अवस्था में साईं की महिमा का गुणगान करने के लिए तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं दे रहा हूँ। भगवान बाबा के अस्तित्व को भगवान के रूप में समझना मेरे लिए उस समय बहुत सरल हो गया, जो कि पहले जटिल था। जब मेरी पत्नी 7 हॉस्पिटल में डिलीवरी के समय, सीजरियन के समय 7 हॉस्पिटल में भर्ती थी, कन्या का जन्म हुआ था। वो कन्या उस समय थोड़ी उम्र में ही 5-6 महीने की थी, तो हमें अपनी मदर इन लॉ को देना पड़ा क्योंकि ये उस समय उस स्थिति में नहीं थी। लेकिन तब तक हमको भगवान में थोड़ा थोड़ा कभी संदेह होना, कभी फोटो को छिपाना, जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ। तो उस समय हमारी पत्नी ने भी ऑपरेशन के समय, बीमारी के समय और इतनी पीड़ा के समय, जबकि मैं छुट्टी लेके आया, मुझे 3 महीने अस्पताल में ही रहना पड़ा। मैं भी अस्पताल में भर्ती था, बड़ी कन्या भी अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर की मेहरबानी पे पत्नी तो भर्ती थी, छोटी कन्या को हमने अपनी मदर अल्लाह के सामने दे रखा था। तो हम सब लोग सिर्फ साईं में ही थे। तो हम ये सोचते थे शिरडी साईं बाबा हमारे गुरु हैं और साईं बाबा हमारे भगवान हैं, तो कैसे भगवान हैं जो हमारी मदद नहीं कर रहे। उस समय साईं बाबा ने हमको एक दिन मेडिटेशन के समय दीवार में दर्शन दिए और मेरे आंसुओं की धारा बहने लगी। अस्पताल में मैं सुबह सुबह नहा के बैठा हुआ था वार्ड में। मेरी बड़ी कन्या जो कि 5 साल की थी, वो कहती, अरे बाबा यही तो फोटो आप पूजा करते हैं, यही तो बाबा आपको दीवार में दर्शन दे रहे हैं। और उसने उसका प्रमाण दिया। और वार्ड में पत्नी कहने लगी कि इनको तो मैंने आज अस्पताल में महसूस किया कि मेरे सिर पे खड़े हुए ऑपरेशन के थ्रू। उस दिन मेरी भक्ति का भगवान ने ये प्रमाण दिया कि उस दिन के बाद मैंने भगवान को, साईं को भगवान रूप में स्वीकार कर लिया। और मैंने जो मंगल में भगवान की पूजा हनुमान की करता था, मैंने अपने को भक्त की श्रेणी में स्थापित कर लिया। साईं ही मेरे भगवान हैं और मैं उनका हनुमान हूँ। ये 78 की घटना है। और यहाँ से मैं जब पूना पहुँचा, अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ गया पूना, और वहाँ पर मैंने जब पहला भजन किया, मेरी बड़ी कन्या थी, छोटी को मैं नहीं ले जा पाया, तो मैंने मांग करके अपने क्वार्टर में फोटो रखा और उस फोटो से भी भगवान के मुख से मधु आया। वाइफ के जख्म थे, इन्होंने कहा अरे ये तो मधु आ गया, फोटो पोंछ के रखा। और वो भी चीज तभी घटित हुई। फिर मेरी वाइफ ने भजन सीखे,
भजन गाना शुरू कर दिया। पर पुत्री बाल विकास में जा ही रही थी और हम तो हनुमान के रूप में स्थापित कर ही चुके थे। वहाँ पर भजन मंडली खोली फिर हमने ऊना में, और वहाँ उसके बाद में हमने पुट्टपर्ती विजिट किया और वहाँ इतनी भीड़ देखी, लोगों के अनुभव सुने, भगवान को भक्तों के बीच में मूव करते देखा। उसके बाद धर्मक्षेत्रा विजिट गए, धर्मक्षेत्रा में भगवान को देखा, पत्नी के साथ गए, शिरडी गए और लोगों के घर में चमत्कार देखे, लोगों से सुना, साईं अध्ययन किया। तो 79, 80, 81 ये सब स्वप्न में आना, भगवान का पाद नमस्कार देना। और जब 80 में बर्थडे पे जब गया और बर्थडे वाले दिन मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया, मैं थोड़ा अपसेट हुआ। मैंने कहा तुम कैसे भगवान हो, कैसी मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो भगवान स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे पाद नमस्कार दिया। और मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि ऐसी परिस्थिति में मुझे घर के पास पहुंचना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था देखने के लिए, पारिवारिक जो बंधन है उनका निवारण। तो मैं कानपुर पोस्टिंग आया 82 में, और यहाँ समिति से जब जुड़ा तो मेरी भक्ति और प्रबल हो गई। और बाबा के पास जब अप्रैल में दिल्ली में गया, पुट्टपर्ती विजिट कर चुका था, बाबा के दर्शन धर्म क्षेत्र में कर चुका था। जब दिल्ली गया और बाबा पास में आए और उन्होंने जब मुझे बंगारू अच्छी सेवा करता है, उसके बाद में मेरे अंदर की शक्ति और भक्ति इतनी जागृत हो गई। और स्वर्गीय जानकी रामन जी, कमला दीदी का व्यवहार और मेरी पत्नी का जुड़ना, भजन में जाना, फिर मेरी कन्या का नामकरण होना, साईं प्रिया, वही जो छोटी थी उसको भी मैंने अपने साथ जोड़ लिया, बच्चियों का साईं बाल विकास से जुड़ना, मेरा परिवार साईं में हो गया। और एकमात्र भक्ति मुँह से साईं राम ही निकलता था और हर त्योहार साईं राम के नाम से होते थे। और जब संगठन में जुड़ गए, संगठन में स्वामी ने हमको फ्रंट लाइन वर्कर बना दिया, पद दे दिए, लोगों से जुड़ाव हो गया, मकान दे दिया बड़ा सा, लोगों का घर में ठहरना, शहर की सभी समितियों में विजिट करना, ये सिर्फ भगवान का रूप और नाम लेकर के ही किया। और इतनी शक्ति जागृत हुई। और हाँ, इस दौरान नौकरी छोड़ने के बाद में, 82 की नौकरी छोड़ने के बाद में भतीजी की शादी करना और तुरंत 6 महीने के अंदर नया बैंक में जॉब देना, ये भौतिक जो आवश्यकताएं थी, स्वामी के सेवा संगठन के माध्यम से सेवा शुरू की, साईं को भगवान मान लिया और चल पड़े तो कभी रुके नहीं। ये ध्यान रखा कि कोई देखे या न देखे, साईं देख रहा है तो साईं के काम को हमने देखा और साईं ने हमारी समस्याओं को देखा। अकेले ही बैंक की ड्यूटी करते रहे, सामाजिक ड्यूटी करते रहे, संगठन के कार्य को आगे बढ़ाते रहे और अपनी सैलरी का 10% पूजा घर में रखते रहे, जो कभी धन का भी अभाव नहीं महसूस हुआ। और सब काम उस थोड़े में ही पूरा होता गया। और आज भगवान के नाम का ही सहारा है, हर एक में श्रद्धा है, लेकिन साईं ही हमारा साथी है। साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। हम उसके बाद में सत्य साईं संगठन के अलावा कहीं जाने की कोई रुचि नहीं रही। यद्यपि हरिद्वार वगैरह गए हैं, विजिट किया है, लेकिन हर जगह साईं के नाम को और साईं के काम को वरीयता दी और दे रहे हैं। स्वामी के साथ जुड़ाव का जो पहले मेरी कंटिन्यूटी या निरंतरता थी, ये कोरोना काल से पहले या जब मैं पूर्ण स्वस्थ था, तो मेरा नित्य प्रति सनातन सारथी तो मेरा मल्टीविटामिन है, घर में आती है, उसका अध्ययन करना, थोड़ा या पूरा या पुरानी का अध्ययन करना, साईं बाबा का रोज एक विचार दिमाग में लाना, साईं लिटरेचर पढ़ना, समिति की एक्टिविटीज़ में, नारायण सेवा में, प्रभात फेरी में मैं फ्रंट लाइन रहा हूँ। हमारे समिति के हर मेंबर जानते हैं कि मेरा रुझान समिति के प्रभात फेरी ही मेरा मल्टीविटामिन है, जो कि
नवदुर्गों में होती है, महीने में होती है। जब मैं समिति का कन्वेनर था तो वंस इन ए मंथ नगर संकीर्तन होना ही होना था। तो अब चूंकि अवस्था ये है और अब परिस्थिति ऐसी है, उसमें जुड़ाव नहीं हो पाता है। लेकिन इस दौरान साईं गायत्री पढ़ना, शाम को साईं लिटरेचर पढ़ना, ये 15-15 मिनट हम लोगों ने किया। पति पत्नी के साथ, हमारी एक बहन रहती हैं सुमन दीदी, उनके साथ अध्ययन करना। लेकिन सुबह उठते जब हम बाल विकास में सिखाया जाता था कराग्रे वस्ते, सुबह जैसे आँख खुलती है अपनी हथेली देखता हूँ और उस मंत्र का उच्चारण करता हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो हम अपने हाथों को देख करके ये कहते हैं कि हे साईं, इन हाथों में लक्ष्मी का वास तो है, लेकिन इन हाथों में जब तक जिंदा हूँ ऐसा मौका दे कि सेवा के कार्य में, क्योंकि हमें बाबा ने सेवा संगठन का ही नाम दिया है। यहाँ कोई आध्यात्मिक साधना या उस लेवल पे पहुँचने का वो नहीं है। तो इन हाथों में ऐसी शक्ति दे जो कुछ दान कर सकें, कुछ काम कर सकें, और इन हाथों में ऐसा उपकार करने की भक्ति दे, शक्ति दे, और कुछ ऐसा सामर्थ्य भी दे, कुछ दान कर सकें। समिति में जब निरंतरता रही तो हमारी समिति में कार्यक्रम होते हैं, हम उसमें श्रद्धानुसार, सामर्थ्य अनुसार समिति के माध्यम से, समिति में प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ। चाय सेवा होती है, नारायण सेवा होती है। हमारे समिति के कन्वेनर हमको बुजुर्ग होने के नाते फ्रंट लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। उनका जो हमें सहयोग मिलता है, हम सोचते हैं हम उसमें अपना सहयोग दें, सहयोग देते हैं। सुबह नहाने धोने के बाद में बाबा से जुड़ाव रखते हैं और कहते हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए, हे गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निस्दिन तुम्हारी सेव। तुम्हारी सेवा शरीर से तो उतनी नहीं कर सकते, लेकिन यथाशक्ति यथासंभव सेवा करने का मौका देते हैं। मैं यहाँ कानपुर में रहूँ या लखनऊ में, वहाँ के जो समिति के अधिकारी हैं वो हमें जब जब बुलाते हैं, कंबल सेवा हो या कोई सेवा हो, वो हमको बुलाते हैं तो हम यथासंभव सेवा करते हैं। हमारी लड़की जो कि अब डॉक्टर है, वो साईं प्रिया, वो भी वहाँ अन्नदान में उसमें हमको मौका देती है। और जब हम कानपुर आते हैं तो हमारा समिति कन्वेनर हमको याद करता है। समिति का भजन जब होता है तब मौका मिलता है, दशपथ का भजन होता है तो हम सपत्नी भाग लेते हैं। इस अवस्था में जो भी मौके मिलते हैं, हम सोचते हैं कि इस पात्र में पात्रता बनी हुई है, तभी साईं का ग्रेस मिल रहा है। और कोरोना काल में भी अध्ययन करना, फोन पर साईं रेडियो के माध्यम से और कुछ नहीं सुनता हूँ लेकिन आधा घंटे साईं ग्लोबल भजन सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ। पहले गाता भी था, अब आवाज़ उतनी नहीं है, लेकिन अपने गुनगुना लेता हूँ। गाने की अब प्रयास नहीं करता हूँ, प्रयास करता हूँ तो उतनी लय और तान नहीं बनती है। लेकिन भजन जो है वही हमारे लिए मल्टीविटामिन है। और भगवान चाहेगा तो शीघ्र ही अपनी अवस्था के अनुसार फिर गतिशील हो जाऊंगा। नारायण सेवा हो, समिति सेवा हो, भजन हो या इसमें अध्ययन गोष्ठी हो। और अपने बच्चों से यही कहूँगा कि लगे रहो, कोई देखे या न देखे, साईं सूक्ष्म रूप में, नारायण के रूप में हम नर और नारियों का उत्थान करने आया है। ये मेरी व्यक्तिगत भक्ति भाव है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी थाली भर खाना मिले और आप खा के ही संतुष्ट हो पाए। थोड़ा सा भी स्वाद मिल जाता है तो साईं ग्रेस का अनुभव होता है। अब इस अवस्था में, 77 साल की अवस्था में यही अनुभव है और इसी में संतुष्टि है। और साईं सेवा संगठन के माध्यम से बाबा ने जो संगठन दिया है, इसमें मैं अपने युवा साथियों से और जो पदाधिकारी हैं उनसे यही बात की अपेक्षा करता हूँ कि हो सकता है तुम लोगों के मन में कोई मतभेद हो जाए, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए कि मानव रूप में साईं आया है
जो शिरडी के रूप में आया था, सत्य साईं के रूप में सेवा संगठन में सक्रियता दी है। आने वाले शीघ्र ही समय में ऐसा मेरा व्यक्तिगत चेतना कहती है कि प्रेम साईं के रूप में भी शीघ्र ही साईं अवतरित होगा और हमारी नई पीढ़ी को फिर मार्गदर्शन देगा, ऐसा मेरा अनुभव है। संभवतः हो सकता है कि अगर मैं 8-10 साल और जिंदा रहा तो इस अंतराल में, मैं अपेक्षा तो नहीं करता, लेकिन अनुभव ये कह रहा है कि संभवतः शायद मुझे भी वो दर्शन मिल जाएंगे जो तीसरा रूप होगा। इसी बात को लेकर के मैं अपनी भावनाओं को अभी भी यथासंभव, यथाशक्ति, यथासामर्थ्य साईं के चरणों में अपनी सुबह की थोड़ी सी साधना और शाम का संध्या ध्यान रखता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जब अभी तक कोई दवा नहीं खाता हूँ, विभूति ही खाता हूँ, विभूति ही लगाता हूँ। थोड़े पेट के विकार हैं, उस पर रोज विभूति का ही क्रास लगाता हूँ। अभी तक भगवान ने मदद की है, भगवान आगे। साईं विभूति परम पवित्र। समस्त